अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। घास की रसोई। घास की रसोई। स्थान उत्तर प्रदेश के एक गांव धनपुरा में दो बहुएं थीं, बड़ी बहू सुमित्रा और छोटी बहू कमला। दोनों की शादी दो सगे भाइयों से हुई थी, मगर स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क। सुमित्रा घमंडी, तानों की रानी और दिखावे की दीवानी। कमला सीधी सादी, मासूम लेकिन हुनरमंद और गहरे संस्कारों वाली। द्वंद्व की शुरुआत। गांव में हर साल तीज रसोई प्रतियोगिता होती थी, जिसमें गांव की सभी बहुएं हिस्सा लेती। इस बार घोषणा कुछ अलग थी। जिस बहू की रसोई सबसे अनोखी और स्वादिष्ट होगी, वही बनेगी गांव की रसोई रानी। उसे मिलेगा चांदी का मुकुट, 1 साल तक मुफ्त राशन और गांव की चौपाल में उसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सुमित्रा ने ताल ठोक दी, इस बार भी जीत मेरी ही होगी। कमला जैसी गंवार मेरे सामने कुछ नहीं। कमला चुप थी, पर उसका दिल अंदर ही अंदर सुलग रहा था। उस रात वह खेत के किनारे जाकर बैठी और रो पड़ी। तभी उसकी बूढ़ी सास दादी अम्मा आई। बोली, बिटिया, हार मान ली। कमला ने कहा, अम्मा, मेरे पास कुछ नहीं है, बर्तन तक पुराने हैं। दादी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इस बार रसोई मत बना घास की रसोई। घास की रसोई का जन्म। कमला चौंकी, फिर अम्मा ने अपनी पुरानी पोटली से एक पांडुलिपि निकाली, घास की रसोई विद्या। यह एक सदियों पुरानी विधि थी, जिसे गांव की राजपरिवार की रानी ने भूख के समय खोजा था। कमला ने तय कर लिया, इस बार जीत नहीं, इतिहास रचना है। जादुई तैयारी। बर्तन। कमला ने मूंज घास से कलात्मक कटोरे, थालियां और लोटे बनाए। हरे रंग की घास से डिजाइनिंग की। चूल्हा। गन्ने की सूखी छाल और कांस की घास से ऐसा चूल्हा बनाया जो धुएं के बिना जलता था। खाना। दूब का रस, पुदीने की जड़ें, सहजन की कोंपलें, तुलसी का अर्क और गन्ने का रस मिलाकर 7 व्यंजन तैयार किए। घास की खीर। यह उसकी सबसे बड़ी खोज थी। इसमें एक खास घास थी जो दूध में डालने पर मीठी हो जाती थी, मीठी पाक, जिसे उसकी दादी पहाड़ों से लाई थी। प्रतियोगिता का दिन। गांव में ढोल नगाड़े बजे, पंडाल सजाए गए, हर बहू अपनी रसोई ले आई। सुमित्रा ने 11 व्यंजन बनाए, जिसमें अफगानी पुलाव से लेकर काजू कतली तक थी। कमला ने अपनी रसोई को घास से बनी छतरी और मटमैले पर्दों से ढका था। लोग हंसने लगे। घास की रसोई, ये तो गधा भी नहीं खाए। सुमित्रा ताना मारते हुए बोली, अब रसोई नहीं बनी तो क्या हुआ, खेत ही ले आई कमला। न्याय का स्वाद। सबसे पहले जजों ने सुमित्रा की रसोई चखी। महंगे मसाले, पर स्वाद बेस्वाद। किसी का पेट भारी, किसी को जलन। फिर आई कमला की बारी। जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, सब खामोश हो गए। अरे, ये तो मिट्टी की खुशबू है, इसमें माँ की ममता है, ये तो जादू है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, हर कोई कमला की रसोई को खाता ही चला गया। अचानक चमत्कार। जब जजों ने घास की खीर चखी, एक बूढ़ी अम्मा की आंखों से आंसू निकल पड़े। बोली, बचपन में मेरी माँ यही खीर बनाती थी, वही स्वाद है। लोग भावुक हो गए। तालियों की गूंज से पंडाल हिल उठा। घमंड की हार, सादगी की जीत। सरपंच बोले, कमला, तू सिर्फ रसोई रानी नहीं, हमारी परंपरा की रक्षक है। तूने साबित किया कि सादगी में स्वाद है, सेवा में संस्कार हैं। कमला को पहनाया गया चांदी का मुकुट। पूरे गांव ने उसकी जय जयकार की। सुमित्रा चुपचाप पीछे खड़ी थी, आंखें नम। उसने आकर कमला के पांव छुए। बहन, मैंने तुझे ताना मारा, तूने मुझे स्वाद का पाठ पढ़ा, माफ कर। कमला ने उसे गले से लगा लिया। अंतिम दृश्य। अब कमला की घास की रसोई गांव की पहचान बन गई। दूर दूर से लोग देखने आते, खाने आते। गांव में एक छोटा सा घास रसोई संग्रहालय बना, जहां हर चीज घास की थी, चूल्हा, बर्तन, झूला, यहाँ तक कि मेनू कार्ड भी। कहानी की सीख। सच्चे स्वाद की पहचान दिखावे में नहीं, मिट्टी की सादगी और दिल की पाकीज़गी में होती है।